नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वाराणसी के घाटों पर दिखी संस्कृति की झलक। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होने के उपलक्ष्य में सभी में दिखा गर्मजोश। देश भर में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा होता है यह त्योहार। गुजरात के सूरत में मकर संक्रांति पर बढ़ी पतंगों की बिक्री। बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाली पतंगों की भारी मांग। पतंग कारोबारियों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। इस साल 4 बार सुपर मून देखने का मौका मिलेगा। खगोलीय जगत में रेयर माने जाने वाले बेहद दुर्लभ ब्लू मून के भी होंगे दर्शन। ओडिशा के कलाकार एल ईश्वर राव ने अपनी कला से सभी को किया कायल। पेंसिल की निब पर उकेरी हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी, साथ ही बोतल के अंदर बनाई हॉकी स्टिक और गेंद। एक्शन से भरपूर फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिलीज। अभिनेता कार्तिक आर्यन दमदार किरदार में आएंगे नजर। सिनेमाघरों में 10 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। रोज 10-10 अंडे पेलता है नाश्ते में। मुर्गियां थक गई है। इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? दोनों। इतनी एज हो गई। और सबसे पहले कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। वाराणसी में जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए वर्चुअल माध्यम से रवाना किया, तो वहीं घाटों पर भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। वाराणसी के संत रविदास घाट पर जश्न मनाया गया। और 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आज आखिरी दिन है। महोत्सव का आगाज बुधवार को बड़े ही शानदार अंदाज में हुआ था। सूफी गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड गायक अमन त्रिखा ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं में जोश भर दिया। गोरखपुर महोत्सव में सूफी गायक कैलाश खेर ने समा बांध दिया। कैलाश खेर ने अपने सुरों से मंच को सजाने की शुरुआत मशहूर गीत जाना जोगी नाल दे के साथ की। उनके सुरों का जादू श्रोताओं के सिर चढ़कर बोला। कैलाश खेर से पहले जब बॉलीवुड गायक अमन त्रिखा मंच पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पहले गीत से रंग जमा दिया, तो लोग उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगे। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी हमने अमर त्रिखा को सुना, अब कैलाश खेर को सुन रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव का शानदार आगाज करते हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महोत्सव को संस्कृति का अटूट हिस्सा बताया। भारत की मूल संस्कृति, मूल मान्यताएं, परंपरा, संस्कारों को लेकर के जिसका कहीं न कहीं बीच की सरकारों के माध्यम से या विभिन्न जो
आक्रामकताओं के हमले हिंदुस्तान पर हुए, चाहे मुगल का काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों के काल रहा हो, उसमें हमारी संस्कृति पर जो हमले हुए उसको अलग करते हुए, अपनी मूल संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए, अपनी मूल संस्कृति के आधार बनाते हुए हम लोग अपने देश और प्रदेश का विकास करके विश्व पटल पर छा जाने के लिए आतुर हैं। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर की जनता से महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होकर मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने की अपील की। महोत्सव आप लोग मिस कर जाएंगे। आपको पता नहीं कि इस बार की प्रदर्शनी हर साल से एकदम विपरीत है और बहुत भव्य है। इसमें लोकल बच्चे हैं, उनकी बातें होंगी, उनकी प्रदर्शनी होगी। आप अपने गली मोहल्ले के, अपने पड़ोसी के बच्चों को परफॉर्म करते देखेंगे। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत पहली बार इको टूरिज्म की थीम पर फिल्म फॉर ह्यूमैनिटी श्रृंखला के 3 दिवसीय फिल्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नरवाना अपार्टमेंट्स में नर्सरी से सीनियर तक सभी आयु वर्ग के बच्चों की ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आईपी एक्सटेंशन के जरिए आयोजित किया गया। यह संस्था पिछले 20 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। फेडरेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने खेल आयोजन स्पार्कल 2022-23 इंटर स्पोर्ट्स सोसाइटी टूर्नामेंट की शुरुआत भी की है, जिसमें कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कराटे, मैराथन रेस, फैंसी ड्रेस, सांस्कृतिक आयोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस तरह के आयोजन का मकसद सोसाइटी के निवासियों के बीच बातचीत की प्रकृति को विकसित करना और बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच जीवन के हिस्से के रूप में खेल की आदत विकसित करना है। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। देश भर में लोहड़ी पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ एक खास त्योहार है। नव विवाहित जोड़ों के लिए यह पर्व और भी अधिक खास हो जाता है। शादी के बाद पहली बार लोहड़ी को लेकर परिवार की ओर से भरपूर तैयारियां की जाती हैं। इस पर्व पर लकड़ियों और उपलों से खुली जगह पर आग जलाई जाती है और इसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है। ऐसे में आसपास और घर परिवार के लोग एकत्रित होते हैं। शादी के बाद परिवार के नए सदस्य के आगमन पर भी ये पर्व बेहद खास हो जाता है। पतंग को आजादी, खुशी और शुभ संदेश देने का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का खास महत्व होता है। अब जबकि मकर संक्रांति में 1 दिन या 2 दिन रह गए हैं, ऐसे में गुजरात में पतंग उड़ाने के शौकीनों ने अपनी पसंदीदा पतंगे खरीदना शुरू कर दिया है। इस साल बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाली पतंगों की भारी मांग है। मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ, स्नान, दान और तिल खाने की परंपरा है। इस त्योहार पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। गुजरात में पतंग उड़ाने के शौकीनों ने अपनी पसंदीदा पतंगे खरीदना शुरू कर दिया है। हर साल पतंगों पर फिल्मी नायकों, नायिकाओं, क्रिकेटरों की तस्वीरों वाली पतंगे ज्यादा बिकती हैं, लेकिन इस साल पतंग मार्केट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली पतंगों की भारी मांग है। पतंग और धागे के दाम में 20 से 25% तक का इजाफा हुआ है, लेकिन ग्राहकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम के समय में शुरू हुई थी। तमिल की तंद नान रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। भगवान राम की ओर से शुरू की गई ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर, जहां अंतर्राष्ट्रीय बैलून उत्सव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैलून उत्सव के 8वें संस्करण में फ्रांस, स्पेन, ब्राजील, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम और नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों के
AIR एयर बैलून्स भाग ले रहे हैं। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। क्या आपको पता है कि इस साल आपको 4 बार सुपरमून देखने का मौका मिलेगा? जब सूर्य की पूरी रोशनी से नहाया हुआ पूरा चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु के पास से गुजरता है तो वो हमें विशाल और भव्य रूप में दिखाई देता है। इस घटना को हम पूर्ण चंद्रमा यानी सुपरमून कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब चांदनी रोशनी से चमक रहा संपूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के 2,24,865 मील के दायरे में आ जाता है। यही नहीं, इस बार लोगों को बेहद दुर्लभ ब्लू मून भी दिखाई देगा, जिसे खगोलीय जगत में रेयर माना जाता है। और मेक्सिको में डॉग्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी चियाहुआ नाम की प्रजाति का एक डॉग है। और अब तो यहाँ कुत्ते की भी ग्रेजुएट हो रहे हैं। हाल में मेक्सिको सिटी के एक रेस्क्यू स्कूल में 30 से अधिक पेट डॉग्स ने ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा कर लिया, जिन्हें एक भव्य समारोह में सर्टिफिकेट भी दिया गया। मैक्सिको सिटी का ये दीक्षांत समारोह कुछ अलग है। ये पेट डॉग ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएशन कैप और यूनिफॉर्म में सर्टिफिकेट हासिल करते हुए पेट डॉग्स का आत्मविश्वास और उनके ओनर्स का उत्साह इस सफलता को बयान करने के लिए काफी है। इन पेट्स ने 2 महीने का रेस्क्यू वर्कशॉप भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये भूकंप या अन्य आपदाओं में लोगों को बचा सकेंगे। निक्स एक बहुत ही शांत स्वभाव का कुत्ता है। कोर्स करने से इसकी मनोदशा में सुधार हुआ है। इसे इस तरह का कोर्स पसंद है। जब हम क्लास में आते हैं तो ये बहुत खुश होता है। हमें ये पसंद आया क्योंकि ये एक नया और अलग स्टेज है। ये जानकर खुशी होती है कि ये आपदा में भी किसी को ढूंढ सकता है। इस सर्टिफिकेट वितरण समारोह में विभिन्न नस्लों के 30 से अधिक पेट डॉग्स को डिग्री दी गई है। इस तरह मैक्सिको सिटी में रेस्क्यू डॉग्स की ये पहली जनरेशन है जिसने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इन्हें वर्कशॉप के दौरान भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने मालिकों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये पेट डॉग आपदा में फंसे अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों को ट्रैक करके उन्हें बचा सकते हैं। फिर भी प्रशिक्षकों को लगता है कि अभी उन्हें और भी कुशल बनाया जा सकता है। इन कुत्तों को इन अभ्यासों के दौरान यथासंभव शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का दूसरा चरण किसी व्यक्ति के साथ रस्सी के सहारे उतरना है। अगर हमें ऐसी ढलानों या इमारतों में जरूरत पड़ जाए जहां सीढ़ियों से पहुंचना मुश्किल हो, तो हम इस तरीके से कुत्ते को नीचे भी भेज सकते हैं। मैक्सिको में विनाशकारी भूकंप का एक इतिहास रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में इन पेट डॉग्स के स्नातक होने से इनके मालिकों को खुशी तो होगी ही, आपदा के समय ये ग्रेजुएट बचाव कार्य में भी सहायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। सर्द मौसम पशु पक्षियों पर भी कहर ढा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाइप पर बैठे किंगफिशर के पंजे ठंड से जम जाते हैं। वो चाहकर भी उड़ नहीं पाता। ऐसे में एक व्यक्ति उसके लिए मसीहा बनता है और अपने हाथों से गर्माहट देकर उसके पंजों को पाइप से छुड़ाने में मदद करता है। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक किंगफिशर पाइप पर जम चुके अपने पंजों की वजह से उड़ नहीं पा रहा है। तभी एक शख्स अपनी हथेलियों की गर्मी से उसे राहत देते हुए उसे मुक्त कराता है।
जमे हुए पाइप पर किंगफिशर के पैर फंस गए थे। ये एक गर्म आत्मा द्वारा उसके हाथ की गर्मी से जारी किया गया था। आपने देखा होगा कि मेट्रो स्टेशन पर टिकट के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें लगी होती हैं। आमतौर पर उन मशीनों के पास यात्रियों की सुविधा के लिए एक मेट्रो कर्मी भी मौजूद होता है, जो जरूरत के अनुसार उन्हें टिकट भी निकाल कर देता है। ऐसे ही चेन्नई के एक मेट्रो कर्मी की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेट्रो कर्मी इतनी तेजी से मशीन पर उंगलियां चलाता है कि मशीन भी उसके स्पीड के मुताबिक नहीं चल पा रही है। डॉक्टर अजियता नामक ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस वीडियो को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। और सीढ़ियों पर चढ़ना न सिर्फ आपके लिए एक बेहतरीन कसरत है, बल्कि आपको कई सेहत से संबंधित कई समस्याओं से भी निजात दिला सकता है। ऐसा ही प्रयास चेन्नई के एक मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिला, जहां सीढ़ियों पर लिखा कैलोरी कम का यह संदेश लोगों को सीढ़ियों से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रहा है। रोजाना की भागदौड़ में अगर आप सीढ़ियों से चढ़ते हो तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। ब्राजील में पुरुष नदी के किनारे हजारों की संख्या में कछुए पैदा हुए। इसका एक वीडियो ब्राजील वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने जारी किया है। सोसाइटी के मुताबिक यह दुर्लभ घटना है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कुछ ही जगहों पर होता है। इन्हें आम भाषा में साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल कहते हैं। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। ओडिशा में हो रहे हॉकी विश्व कप को लेकर देश के साथ साथ राज्य के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हर क्षेत्र से जुड़े लोग अपने इस उत्साह को अलग अलग ढंग से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने हॉकी विश्व कप की ऐसी ट्रॉफी बनाई है जो इन दिनों खूब चर्चा में है। बेरहमपुर के लघु कलाकार सत्यनारायण महाराणा दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक लेकर आए हैं। सत्या को लकड़ी से बने 2 लघु हॉकी स्टिक बनाने में 30 मिनट का समय लगा। एक स्टिक की ऊंचाई 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है, तो वहीं दूसरी हॉकी का आकार ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कलाकृति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटी हॉकी स्टिक के रूप में दर्ज होगी। अभी मैं बनाया हूँ विश्व का सबसे छोटा हॉकी स्टिक, जो कि लकड़ी में बनाया हूँ, जिसका चौड़ाई है 1 mm, लंबाई है 5 mm। और एक मैं बनाया हूँ जिसका चौड़ाई है 1 mm और लंबाई है 1 cm। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस साल उड़ीसा में हमारा वर्ल्ड हॉकी कप हो रहा है। गौरतलब है कि छोटी से छोटी कलाकृतियां बनाने के लिए जाने जाने वाले सत्य के नाम 25 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ओडिशा हॉकी विश्व कप को खेल खिलाड़ियों के साथ साथ कलाकार भी खास बनाने में जुटे हुए हैं। बहरामपुर के लघु कलाकार सत्यनारायण महाराणा ने दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, और आपने अभी ये देखा।
बेरहमपुर के लघु कलाकार सत्यनारायण महाराणा दुनिया की सबसे छोटी हॉकी स्टिक लेकर आए हैं। सत्या को लकड़ी से बने 2 लघु हॉकी स्टिक बनाने में 30 मिनट का समय लगा। एक स्टिक की ऊंचाई 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है, तो वहीं दूसरी हॉकी का। तो बहरामपुर से इस तरह के कलाकारों को आप देख रहे हैं जो विश्व कप हॉकी में अपना नाम शायद खेल करके फील्ड में नहीं अगर कमा पा रहे हैं, तो इस तरह भी वो चर्चा में है। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का। एक्शन से भरपूर फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म शहजादा में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की जोड़ी नजर आएगी, जिसमें अभिनेता कार्तिक आर्यन दमदार किरदार में नजर आएंगे। शहजादा साउथ इंडियन फिल्म अला बैकुंठपुर मलो का ऑफिशियल रीमेक है। यह फिल्म सिनेमाघरों में 30 फरवरी को रिलीज हुई। रोज 10-10 अंडे पेलता है नाश्ते में, मुर्गियां थक गई है। इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? दोनों। इतनी एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन, क्यूट, कड़क, टोटा, पटोला, लंबे टांगों वाली। लात भी अच्छी पड़ती है इनसे। सॉरी। मुंडा सोना मैं कुड़ी तू करोड़ दी, मुंडा सोना मैं कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। बाबा मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी अंदर नहीं जाने देते। ये स्वर्ग है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे या मरना पड़ेगा। रणदीप तुम्हारे पिता है, वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं है, तुम जिद्दल परिवार के शहजादे हो। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।